बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, सवाल ये पूछा गया है कि अगर साहिब इस्तात शख्स पर शरअन, ऐसे यानी मालदार शख्स है जिस पर शरअन कुर्बानी वाजिब हो गई, लेकिन उसने अयाम कुर्बानी में वो कुर्बानी अदा नहीं की, तो क्या वो बाद में कुर्बानी अदा कर सकता है? तो जवाब ये है कि जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी ऐसी इबादत है जो ख़ास दिनों के लिए है। जिस तरह के हज का रुकन आज़म यौम अरफा, वक़ूफ़ अरफा, ये सिर्फ 9 ज़िलहज्जा को ही अदा हो सकता है। तो इस तरह कुर्बानी भी एक ख़ास इबादत है जो ख़ास दिनों में है, यानी 10 ज़िलहज्जा से लेकर 12 ज़िलहज्जा तक और इसकी दरमियानी रातों में। हाँ, ये बात है कि रात को कुर्बानी करना, रात के वक्त, ये मकरूह है, हो तो जाती है लेकिन मकरूह है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। तो अब जो है, अगर कोई शख्स जो मालदार था, उसने इन अयाम कुर्बानी में जो है उसने कुर्बानी नहीं की है, तो अब वो जो है वो सदका दे। अयाम कुर्बानी वो गुज़र गए तो वो सदका अदा करे, तो जो है उसके लिए वो हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन अगर ये करता है कि वो उसी यानी अयाम कुर्बानी में ही कोई चीज़ सदका करेगा, तो अब वो नहीं होगा। हाँ, ना उसकी कुर्बानी होगी क्योंकि उस पर वाजिब साकित होगा, कुर्बानी भी नहीं होगी और वाजिब भी साकित नहीं होगा। और लेकिन यहाँ ये है कि जो उसने सदका किया है उस सदक़े का सवाब मिल जाएगा, लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, ज़रूर अगर कोई मसला बन गया था उस पर जो है, क्योंकि वो साहिब इस्तात था, अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई है, अगर उसने नहीं किया याम कुर्बानी में, तो वो बाद में सदका करे उतनी कीमत, तो फिर उसको जो है उससे वाजिब उसका साकित हो जाएगा। और जो कुर्बानी है वो इन्हीं 3 दिनों में है, यानी 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा में, इन्हीं 3 दिनों में कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कुर्बान उस पर वाजिब हो गई थी, रह गई है, तो फिर जो है वो सदका अदा करना होगा उस उतनी कीमत का। और हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजूर की हदीस है, मिशकात में भी है, इब्न माजा में भी है और जामे तिर्मिज़ी में भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आप फरमाती हैं कि जाने कायनात, बहार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल जो अयाम कुर्बानी में है वो खून बहाना यानी कुर्बानी करना है। ये हजूर ने फरमाया। और हजूर ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन वो जानवर अपने सींगों, अपने बालों और जो है खुरों पर आएगा। और हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो जानवर जो तुम ज़िबा कर रहे हो उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले वो जानवर जो है वो मकबूलियत का दर्जा पा लेता है। और हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मोमिनो, तुम खुश दिली से कुर्बानी किया करो।